गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंकावी, डे 3 ऑफ मलेशिया ट्रिप। सो अब हम निकले हैं, दोपहर के बज रहे 1 एंड एज़ यूजुअल हम आज भी लेट हो गए। कुछ नहीं किया फिर भी लेट हो गए, तो यही होता है हमारे साथ। अब हम स्काई ब्रिज में जा रहे हैं एंड मैंने यहाँ पे कुछ टूर्स भी पता किए, जो कि जिनका टाइम 2 से 5 का है, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं पाएगी। अब एक चीज़ ही चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम स्काई ब्रिज जा रहे हैं। टूर्स तो हमने वैसे किए हुए हैं, आइलैंड हॉपिंग एंड नथिंग एल्स। सो लेट्स सी उसके बाद क्या करते हैं। हम शायद बीच पे कुछ एक्टिविटीज़ करें। सो अभी हम हायर कर रहे हैं स्कूटी आई गेस, एंड स्कूटी से जाएगी। 11 किलोमीटर्स है यहाँ से, 20 मिनट में पहुँच जाएगी। वहाँ से केबल कार लेके हम टॉप पे जाएंगे। सो देखते हैं, वहाँ स्काई ब्रिज का व्यू देखते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं। बने रहेगा साथ हमारे। एंड पिछले 2 व्लॉग्स आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। व्लॉग 1 में हमने दिल्ली से ट्रैवल किया KL, एंड व्लॉग 2 में हम KL से शॉपिंग करके आए लंकावी। दिस इज़ आवर व्लॉग 3, डे 3 इन लंकावी। सो वी विल एक्सप्लोर होल ऑफ लंकावी। एंड मैंने आपको यहाँ पे कल रात का भी व्यू दिखाया था एंड कितने बजे यहाँ पे सब खाली हो जाता है, वो भी सब शेयर की हुई डिटेल्स। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो ब्लॉग्स भी देख सकते हैं एंड बाकी की डिटेल्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो फाइनली लेट होने के बाद हम निकल चुके स्काई कार के लिए एंड हम जा रहे हैं स्काई ब्रिज। काफ़ी अच्छा रूट है यहाँ पे। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे सी भी चल रहा था, सामने माउंटेन्स है, रोड्स आप देख ही रहे हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड लेट्स सी कैसा रहता है हमारा स्काई ब्रिज का एक्सपीरियंस। और स्कूटी हम आया कर रहे थे बट फिर अब बारिश शुरू हो गई तो कोई पॉइंट नहीं था स्कूटी का। सो हमने ग्रैब से कार ही ली और काफ़ी अच्छा रूट है यहाँ पे। यहाँ पे बारिश का कुछ टाइमिंग है नहीं। कल रात को भी हम आए थे 2 बार, तब हुई, फिर आज सुबह भी हुई, रुक गई, फिर हुई। कभी भी शुरू हो जाती है, कभी भी रुक जाती है। बट मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है एकदम। तो वैसे अच्छा है, बस बारिश करके थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है वैसे। अब आगे देखते हैं स्काई ब्रिज में हमें बारिश मिलती है नहीं, बाकी आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं अच्छा सा। सो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे केबल कार जाएगी। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। जो रास्ता है एकदम कंट्री साइड है, लेफ्ट में आपका सी चलता है, सामने आपके हिल्स है, रोड्स काफ़ी क्लीन है, बहुत ही प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे। रेन भी हो रही है तो ब्यूटी तो देखो ऐड ऑन हो ही जाती है उससे। बट हाँ, थोड़ी दिक्कत भी आती है रेन के साथ, बट हमें ऐसा कोई इशू नहीं आया। सो यहाँ से है रास्ता स्काई ब्रिज जाने का एंड वहाँ से अगर आप देख पाए तो केबल कार्स जा रही है। सो वही केबल कार हम ले गए एंड देखते हैं फिर ऊपर से क्या व्यू आता है। सामने ATV राइड्स भी चल रही है यहाँ पे एंड लेट्स एक्सप्लोर, आपको भी दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये यहाँ पे ओरिएंटल विलेज करके जगह है। सो एक विलेज वाइब आप कह सकते हैं। खाने पीने का भी है, आगे लेक भी है। सो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया हुआ है एंड फाउंटेन वर्क सब कुछ है यहाँ पे। सो यही रास्ता आई गेस हमें केबल कार पे भी लेके जाएगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं लेक, एंड ये पूरा 360 में शॉप्स एंड 7-Eleven, एवरीथिंग इज़ हियर, यू कैन सी। एंड ऊपर आपके माउंटेन्स तो है ही, नेचुरल ब्यूटी। सो अभी हमने यहाँ 7-Eleven से कुछ चीज़ें ली, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें इंडिया में कभी नहीं मिलती है। सो मेरे को यहाँ का 7-Eleven बहुत ही पसंद है। बहुत ही अच्छी अच्छी क्रेज़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे एंड अच्छी भी होती है। ऐसा नहीं है कि ली एंड फेंकी, ऐसा नहीं होता। तो जो भी लो ऑलमोस्ट अच्छा ही निकलता है। सो हमने हमारी टिकट्स ले ली हैं। हमें मिला एक बैंड जिसमें है QR कोड, जहाँ से हमें एंट्री मिलती है एंड वी आर गोइंग टू स्काई ब्रिज। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। आगे हमारी केबल कार, चलते हैं ऊपर। आज ज़्यादा रश नहीं है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वरना मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइन लगती है। अब यहाँ पे 2 लाइन्स हैं एंड वी हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, स्काई कैब। सो चलिए अब आपको मिलते हैं हम स्काई कैब के अंदर। तो फाइनली हमारा नंबर आ रहा है एंड दिस विल बी आवर कार। सो ये एक प्राइवेट कार ही हो जाएगी आई गेस, और तो कोई है नहीं। एंड दिस विल टेक अस टू द अपर स्टेशन। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एंड कैमल्स एंड ऑस्ट्रिच भी थे यहाँ पे। सो एज यू कैन सी अ वाटरफॉल एंड अ सी एंड देन माउंटेन्स। सो 360 व्यू आपका पूरा ही अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। ऑसम व्यू। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं अब नीचे कुछ भी विजिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये एंड वी आर इन मिडल ऑफ क्लाउड्स लिटरली। बोरा ईगलनेस। सो हम आगे स्काई ब्रिज में एंड अभी हम जाएंगे स्काई वॉक। सो कुछ ऐसा लगता है यहाँ से। अभी तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो गया है, बहुत ऊपर हाइट में है ये एंड दैट्स द ईगल वॉच। मंकीज़ भी काफ़ी हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे अभी तो देखने का फ़ायदा नहीं बिकॉज कुछ विजिबिलिटी आएगी नहीं। बाकी ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं वहाँ पे कैसा रहता है।
दिस इज़ द स्काई वॉक। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे तो दोबारा हमें केबल कार लेनी पड़ेगी। एंड यू कैन सी वहाँ पे डॉन मूवी शूट हुई थी जो क्लाइमैक्स सीन है, एंड वहाँ से हम और ऊपर भी जा सकते हैं बाय वॉक। तो हम सारा कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी हाइट पे आ जाता है ये, सो मज़ा भी आ रहा है। धूप भी आ गई, बारिश का मौसम भी है, क्लाउड्स भी है, पता ही नहीं, मौसम को भी नहीं पता क्या चाह रहा है, बट हमें बड़ा प्लेजेंट लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लंकावी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? केएल बेटर है या लंकावी? दोनों सब अलग अलग चीज़ें दोनों। तो व्यूअर्स को क्या आप रिकमेंड करेंगे कि ज़्यादा से केएल में ले या लंकावी में? और खाना पीना? केएल। ओके, सो आपने लिया एक्सपर्ट व्यू एंड अब हम चल रहे हैं स्काई वॉक की तरफ। तो अभी हमारी हाइट है ये, एंड अब हम जा रहे हैं स्काई वॉक की तरफ। यहाँ की टिकट्स एंड बाकी एक्सपेंस की भी मैं आपको डिटेल्स बाद में दूंगा। तो अभी हम एंजॉय करते हैं स्काई वॉक। सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच स्काई वॉक विद ज़ीरो विजिबिलिटी। इफ़ यू कैन सी, आई एम जूमिंग ऑन इट, दैट्स हाउ इट लुक्स। सो अब हम स्टार्ट करें हमारे स्काई वॉक की जर्नी। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम ट्रैम ले सकते हैं जो हमें डायरेक्ट ले जाएगा नीचे एंड ऊपर भी ले जाएगा, वो स्काई वॉक है। सो हमने स्टेज चूज़ करी थी। कितनी स्टेज है यहाँ पे? 324 स्टेज है। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ऊपर तो लिखा हुआ था वाइल्ड लाइफ एंजॉय करते चले गए, लग भी रहा है वैसे ऐसा। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से 10 मिनट में तो पहुँच ही जाएगी, पहले पहुँच जाएगी शायद से। तो यहाँ से भी विजिबिलिटी थोड़ी लो है, अदरवाइज़ हमें सी दिख रहा है। आई गेस आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, वहाँ पे सी है। तो चलो नीचे चलते हैं। थोड़ा सा अगर आप ओल्ड एज है तो आप ट्रैम प्रेफर करें, क्योंकि स्टेज थोड़ी सी छोटी है यहाँ पे, आगे जाके बड़ी हो जाएगी, स्टार्टिंग में है ये। सो बाकी देखते हैं आगे। यस, सही कह रहे थे वैसे, वो ऊपर वाइल्ड लाइफ आप एंजॉय करते चलते हैं। ट्रैकिंग पार्ट है, स्टेयर्स है, सब कुछ है यहाँ पे। यू कैन सी द नेचुरल ब्यूटी। एंड अभी तो हम कितना आए होगे, 100 सीढ़ियाँ आए होगे आई गेस। सो अप्रॉक्स 200 मोर टू कवर एंड देन विल रीच स्काई वॉक। स्काई ब्रिज स्काई वॉक कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सो अब हम पहुँच गए टॉप पे स्काई वॉक। मुश्किल से 5 मिनट लगे हमें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो बहुत एक्सट्रीम ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, आराम से आ सकते हैं आप। एंड हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, जो हमने आपको पहले व्यू दिखाया था, ईगल नेस्ट है वहाँ। एंड दिस इज़ द सी, यू कैन सी द केबल राइड्स, ऑसम व्यू। एंड वहाँ पे हुई थी डॉन मूवी की शूटिंग, जो कि है स्काई वॉक। तो अब चलते हैं उस साइड। सो दिस वाज अबाउट द स्काई ब्रिज। सामने आपके सी है, देन सब माउंटेन रेंजेस, इस साइड सारी पहाड़ियाँ हैं, एंड इस साइड अगेन सी आ जाता है, देन अगेन माउंटेन आ जाते हैं। कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, क्लाउड्स आपके नीचे ही है। मतलब यहाँ पे कितनी लो विजिबिलिटी है, सारे क्लाउड्स हैं। सो जो कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो व्यूज़ आप फिजिकल आके यहाँ पे देख सकते हैं, एक मस्ट विजिट प्लेस है ये। वहाँ पे आप देख पाए तो गंडोला राइड वहीं से हम आए थे, उस साइड से। ऑसम, वन वर्ड, ऑसम। सो यहाँ पे नीचे ग्लास फसाद भी है, यू कैन सी बिलो। एंड काफ़ी अच्छा रहा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस। अब हम जाते हैं वहाँ पे ऊपर। अगर आप देख पाए तो वहाँ पे भी एक स्पेस है, इट्स कॉल्ड डोम आई गेस। एंड अब वहाँ से भी व्यूज़ देखते हैं कैसे आते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे स्काई वॉक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, एज़ यू कैन सी। एंड दिस इज़ अ नो ड्रोन जोन। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि वो यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यू कांट फ्लाई ड्रोन हेयर। सो दैट्स इट। अब चलते हैं ऊपर डोम की साइड पे। सो अगर आपको ट्रैक नहीं करना तो आप ऐसे यहाँ पे ट्रैम्प भी ले सकते हैं, जिसकी टिकट रहेगी 16 रिंगिट। अदरवाइज़ ट्रैकिंग के लिए इट विल कॉस्ट यू 6 रिंगिट। सो 10 रिंगिट्स मीन्स 210 समथिंग का डिफरेंस रहेगा। बट ये एक्सपीरियंस भी अच्छा था, 5-10 मिनट लगते हैं बस। दिस इज़ हाउ क्विकली ट्रैम ट्रेवल्स, विद इन सेकेंड्स यू रीच। सो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट है। एंड यहाँ पे आने का रास्ता काफ़ी सॉर्टेड है, कोई ऐसा इशू नहीं है, खुली खुली स्टेयर्स है। एंड सिर्फ स्टेयर्स का ही ऑप्शन है यहाँ आने के लिए। सो यहाँ पे टॉप पे रेस्टोरेंट एरिया भी है, 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, एंजॉय कर सकते हैं मैगी के साथ अपना व्यू, जो कि दिख नहीं रहा अभी बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। इट्स अ नाइस प्लेस। एंड यहाँ पे सारे हार्ट शेप के लॉग्स हैं। सो आई गेस लव प्रोमिस रिलेटेड होएगा, बाकी इस पे तो क्या ही कमेंट कर। सो दिस इज़ द टॉप स्टेशन, एज यू कैन सी 2322 फीट हाईएस्ट पॉइंट। एंड अब हम हमारी जर्नी शुरू करेंगे नीचे जाने की। यहाँ की ट्रैवल टिकट इज़ 85 रिंगिट यहाँ इस स्टेशन पे पहुँचने के लिए।
एंड स्काई वॉक में जाने के लिए 2 टिकट्स हैं। अगर आपको पैदल जाना है तो 6 एंड ट्रैम्प लेना है तो 16। उसके अलावा और कोई टिकट नहीं है यहाँ पे। एंड नीचे आर्ट म्यूज़ियम, विलेज, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो नीचे एक 3D आर्ट भी है। आई डोंट नो हम जाइए नहीं जाइए कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो उस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे एंड हम चलेंगे टुवर्ड्स अदर रिक्रिएशनल जोन्स। सो अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। एज़ यू कैन सी, आप मेरे शेड्स देखोगे तो वहाँ पे पानी दिखेगा आपको। सो मौसम का कुछ नहीं पता लंकावी में, किसी सेकंड बारिश, किसी सेकंड धूप, ऐसे मौसम चेंज होता है। बट जो भी मौसम होता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्लेजेंट रहता है। दिस इज़ द सी एंड अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो अब हमने नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दी है। हमें मिला प्राइवेट गंडोला, सिर्फ हम 2 हैं इस गंडोला में एंड आप देख सकते हैं हाइट। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। तो आपका कैसा रहा? सब मिला के बढ़िया था, अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा नेचर के बहुत पास। टिकट जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर। एंड अब चलते हैं नीचे एंड कुछ खास मिला तो उसको भी व्लॉग करेंगे, अदरवाइज़ कुछ और एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे गो कार्ट भी आया था रास्ते में, हम ट्राई करें कि गो कार्टिंग करें एंड हम दोनों में चैलेंज लगाए कौन किसको हराएगा। सो उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने रहेगा। बाकी रिज़ल्ट क्लियर ही है, मैं ही जीतूँगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं इसका दरवाज़ा बंद होने का। ये अब वो है हमें गीला करके, काफ़ी तेज़ बारिश होगी अब तो, ऊपर धीरे थी अब तेज़ होगी। यही स्पेशलिटी है लंकावी की। ऊपर आते हुए सारी खिड़कियाँ बोल रहे थे, नीचे जाते सारी बंद कर रहे हो। टाइम बदल जाता है ना कैसे कैसे। ओह, नीचे जाने में ज़्यादा डर लगता है। बिल्कुल खाई दिख रही है, एकदम खाई दिख रही है। 3D व्यू है। आई डोंट नो अगर आपको विजिबल रहेगा, बट यहाँ पे रेनबो भी है पूरा सर्कल में 180 डिग्री। हमें तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। आई गेस कैमरे में आ रहा है। नीचे हम उतरे भी नहीं एंड इतनी देर में बारिश खत्म होके धूप भी स्टार्ट हो गई। मतलब विद इन सेकेंड्स के काम है यहाँ पे तो वेदर बदलना। एक चुटकी और वेदर चेंज है ना, दिख रहा है यहाँ पे रेनबो। सो हम नीचे आ गए और मैंने फिर 7-Eleven से कुछ लिया। मेरे को 7-Eleven इतना पसंद है यहाँ पे, जो भी मीठी चीज़ दिखती है ना मैं तुरंत उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। आई हैव अ स्वीट टूथ। इंडिया में मैं पूरी डाइट करता हूँ एंड यहाँ आके पता नहीं क्या हो जाता है। 7-Eleven दिखता है मेरा मन कर जाता है यार यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। बहुत ही पसंद है मेरे को यहाँ पे जो भी कुछ मिलता है 7-Eleven में, ऑलमोस्ट अच्छा ही रहता है। यहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी है। यू कैन सी ऑस्ट्रिच एंड कैमल्स भी आई गेस। ये रही गंडोला राइड एंड वहीं से हम अभी वापस आ रहे हैं टॉप से। सो नाइस एक्सपीरियंस, मस्ट विजिट प्लेस। काफ़ी सारे ऑस्ट्रिचेस हैं यहाँ पे एंड दिस साइड इज़ कैमल्स एंड यहाँ पे है स्काई डोम। इसकी भी एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री है विद दिस स्काई कैब। No. Why you should take the flight to go back India? You can swim from here back to India, Bangalore. It's the Andaman Sea. Go swim in the ocean. Swim back to Bangalore. Why should you take the flight back? Waste your money, man. Direct, swim direct. 2 months you will reach Bangalore. That's a little. How many days will it take to swim back to India? 2 months only. 2 months only. 2 months in water. In water. What will we eat? You save a lot of thousand, you know. What will we eat? Fish. Huh? He's vegetarian. How will he eat? Don't worry. There's plenty of fish food. only like. So there's the sea. पीछे अभी मार्केट आई थी एंड लेफ्ट साइड में चल रहा है लंकावी एयरपोर्ट एंड दिस इज द व्यू। सो ब्यूटीफुल। दिस इज एग्जैक्टली द लंकावी रनवे। मैंने अभी फ्लाइट की लैंड व्यूज को शूट भी किया था। यू कैन वॉच। योर फेवरेट गर्लफ्रेंड Karina Kapoor. करीना नहीं, करिश्मा। She asked to. She loves to eat eatery. I also like to eat eatery. She like to eat wade, soft wade. I eat hard wade. You know wade? She like to papram. I like papram also. So much in you like common. chapati? Yeah. She like dosa. I eat dosa. We eat dosa too. What else you want? Which is your favorite film of Karishma Kapoor? I forgot the name. She racing a bicycle, shooting in Langkawi. Shooting in Langkawi? Yes. Yeah, racing in bicycle. Oh. Yeah, so many Indian movies shooting here. I forgot the name.
Dawn. The only movie I like, कुछ होता है. कुछ होता है. That's why I remember until now Shah Rukh Khan. And the elephant, Hathi Salamati. What? हाथी मेरा साथी. Hanuman Sati, whatever. That was the two movie I know. राजेश खन्ना. Dawn. Dawn 2 I watched only. They are shooting here. Dawn 1 shooting. Skywalk. Fighting. Yeah, fighting. You know, Indian movie is a bit drama. One fight 10, one fight 100. Okay, but this is Bollywood. You go to the Tamil movie, you're the guy with the fight gun. That one, the black guy, the Tamil guy, the one fight 1,000. Yeah. But the best part is after fighting, they're singing. The singing, the best part is the woman wearing the sari, the pretty woman, hold the banana tree, hold the coconut tree, Oh man, that is Then the last part is Kia Babuji, nee. And the best song is the recent song, the Punjabi song, Tuna. You go find YouTube, Tuna. Tuna which song? Tuna. Tuna. I don't tune. I just tuna. Only 3. This one. Boom. And the other song, best song, man. Oh, my friend going to shut it down by the Pakistani. Oh my God. Because it's your hands to me. It's your hand there. I'm not going to shoot you. Kuch hota hai. This year I know. Another Hindi song. You find a Hindi song. It's very sentimental, very slow, but good to listen. Very calm. Which Tamil song you like? I forgot the name. The Tamil forgot a lot. I forgot the name. But the Hindi song is good for dancing. You want to dance? Like the Shah Rukh Khan dance, like the Indian Karisma Kapoor dance. You have to Hindi song. Karena sahabat. Brother, Anna. Anna is Hindi. In Tamil, Anne. Anne. Wanga. You, chalo. Yeah, and Tamil, Wanga. सो अभी मैं लंकावी में हूँ. सो यहाँ पे ड्यूटी फ्री आइलैंड है ये पूरा ही चॉकलेट्स एंड लिकर के लिए. आई हैव परचेज अ रॉयल सैल्यूट 21 years एंड यहाँ पे काफ़ी चीप मिली मेरे को. 461 रिंगिट विच इज़ अप्रॉक्स ₹9800 एंड यही अगर हम इंडिया में ले तो 18,000 के अप्रॉक्स पड़ेगी. 15-16 डिपेंडिंग ऑन योर सिटी फॉर 750 ml. सो दिस इज़ 1 लीटर. So ratio wise this will cost you 18,000. So मेरे को almost 50% cheaper मिली. Right. So ये थोड़ा सा फ़ायदा और ले लिया मैंने. काफ़ी शॉपिंग कर ली. टूर मेरा सस्ता था. मेरी सारी बुकिंग एंड ऑल अंडर 60,000 हो जाएगा. बट मैं खुश हूँ. चलो कोई बात नहीं. यही चीज़ करने तो आते हैं हम बाहर. We should have a taste of everything possible. So yeah, that's Langkawi for you. एंड बाकी चीज़ें भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ आगे जाके. लंकावी एक ड्यूटी फ्री आइलैंड है. यहाँ पे चॉकलेट्स, परफ्यूम्स एंड अल्कोहल ड्यूटी फ्री मिलता है. तो अभी हम जा रहे हैं चॉकलेट्स देखते हैं. सो देखते हैं हमें क्या मिलता है चॉकलेट्स में. सो ये मैंने यहाँ से कुछ जेली ली है, फ्रूट जेली. लेट्स ट्राई एंड देखते हैं कैसी रहती है ये. काफ़ी अच्छी मार्केट है. अच्छा खासा आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा इस मार्केट में खाने पीने में. सो अब हम ये ट्राई करने वाले हैं. Let's try. अच्छा है, मीठा नहीं है बट जेली भी है. काफ़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पर. नए फूड एक्सप्लोर करने की. आई लाइक इट. एंड रात के बज गए 12:15 और मेरे को यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिला. तो मैंने लिया यहाँ पे चीज़ कॉर्न जो कि सही है फॉर एन एक्सपीरियंस. यहाँ पे आके थोड़ी नई चीज़ें ट्राई कर ली.
बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा यहाँ पे, अच्छा रहा। एंड कल हम चल रहे हैं कुआलालंपुर वापस, कि 11:15 की तुम्हारी फ़्लाइट ही है, सो हमें टाइम से एयरपोर्ट भी पहुँचना होगा। बाकी आपको अपडेट करते हैं। सो एंडिंग आवर डे 3 इन मलेशिया, ओनली 2 days लेफ्ट इन मलेशिया नाउ। ऐसी कुछ स्ट्रीट होती है रात के 12 बजे यहाँ पे लंकावी में, ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा आपको। बाकी अपडेट मैं आपको कल देता हूँ मॉर्निंग में। तो मिलते हैं हम आपको टुमारो। गुड नाइट, बाय बाय।